किसी देश के नाम पर पार्टी का नाम तो नहीं होना चाहिए, कोई गठबंधन का नाम नहीं होना चाहिए। अब उन लोगों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, जिसका एब्रीविएशन वर्ड जो है आप लोग जानते हैं, लेकिन इंडिया एक सेंटिमेंट के नाम पर उन्होंने रखा है कि इंडिया के नाम पर शायद जो वोटर होंगे आकर्षित होंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उन लोग रखा है, मैं समझता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी का जो ग्राफ है अभी, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान का क्या, वर्ल्ड के बहुत कम नेताओं का उतना अच्छा ग्राफ बना है। और ऐसी बातें आ रही है जो गुड साइन है कि जो देश चुनाव में जाने वाला हो, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना समय बचता हो, उस देश के प्रति बाहर के देशों का नज़रिया बदल जाता है। वो वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वहाँ टूरिज्म नहीं के रूप में जाना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोगों को मालूम हुआ है कि हिंदुस्तान की स्थिति अभी ऐसी है कि 9-8 महीना बच गए हैं लोकसभा चुनाव का, लेकिन काफ़ी इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव आ रहा है, काफ़ी जगहों से प्राइम मिनिस्टर को निमंत्रण आ रहा है, काफ़ी जगहों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आउटसाइड ऑफ कंट्री भी ये मान लिया है कि 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। अब देखिए, कहा जा रहा है, ये स्पेकुलेशन है, लेकिन इतनी बात तो कयास लगाई ही जा सकती है कि शायद उनके दिमाग में बात बनी होगी कि बेंगलुरु के बैठक में कन्वेनरशिप का डिक्लेरेशन होगा, लेकिन वहाँ कन्वेनरशिप का डिक्लेरेशन नहीं हुआ। हो सकता है ये बात उनको हर्ट किया होगा, उंड हुए होंगे, इसके चलते वो समय से बाहर वो निकल गए। और हम लोग तो बहुत पहले से ऐसा समझ रहे थे कि नीतीश कुमार जी को समस्त हिंदुस्तान के विपक्ष के लोग कन्वेनर मान लेंगे या भारत के प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मान लेंगे, ऐसा संभव नहीं है, और वही हुआ। तो इसलिए वहाँ से निकलना पर कयास भले लगावे, लेकिन ये चीज़ हम लोग बहुत पहले से कह रहे थे, जो आज सामने आई है। मतलब विपक्षी एकता विफल हो गया, हम कह सकते हैं कि जब जो विपक्ष एकता के नायक थे, सृजनहार थे, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी यात्राएं की, काफ़ी लोगों से मिल मिलाप किया और पटना में उसकी बैठक बुलाए, और उसके बाद आज बेंगलुरु से उनको खाली हाथ लौटना पड़ा, तो कहा जा सकता है कि पटना में भी बिग फ्लॉप हुआ था, इसलिए कि पटना में बैठक हुई और महाराष्ट्र में टूटी सरकार, फिर जदयू में भी बहुत टूट हो गई बिहार में, तो वहाँ भी गलत साबित हुआ। और आज बेंगलुरु में भी जब खुद वहाँ से चले आए चार्टर से, तो वो भी समझ में आता है कि जो उनके मन की लायक बात ना हो रही है, तो वहाँ से हट गए हैं। अब रही बात, अन्य लोग विपक्षी एकता को कहाँ तक ले जाते हैं, वो टाइम बताएगा जब मुंबई में लोग बैठेंगे। सर सीट शेयरिंग को लेकर एक सवाल है सर, नीतीश जी की नाराजगी की जो बात कही जा रही है, आप भी कह रहे हैं कि उनको कन्वीनर नहीं बनाया गया, हो सकता है कारण है। नीतीश कुमार को लेकर के आपने कहा था जब आप एनडीए में आए थे, तो कोई एक बार फिर से आ सकते हैं, तो आपको लगता है नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है एनडीए में, अभी संभव है? देखिए, हमारी अवधारणा है और बहुत लोगों की अवधारणा है कि राजनीति में कोई भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। अब नीतीश कुमार ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, या एनडीए के लोग उनको स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे, तो हम एनडीए का कोई नीति निर्णायक दल में नहीं हैं और न हम नीतीश कुमार के एडवाइज़र हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पर हम लोग चलते हैं कि राजनीति में खिड़कियां खुली रहती है और कभी भी कुछ हो सकता है, तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा कहा नहीं जा सकता। सर कल के